देखिए, जहाँ तक मेरा सवाल है, क्योंकि दीपेंद्र यहाँ से उसकी वो है, चल रही है चर्चा, पार्टी फैसला करेगी, तो दोनों का कोई चुनाव लड़ने का कोई मेरा इरादा नहीं है। मैं आज विपक्ष का नेता हूँ, तो आगे प्रदेश के चुनाव होने वाले हैं, तो मेरा है नहीं। बाकी वो सुरजेवाला लड़े, शैलजा जी लड़े, हमारे तो खुशी होगी। मर्दों वाली बात है। ले भाई, छोड़ दी राज्यसभा, आगे मैदान में। लोकसभा सीट से दीपेंद्र हुड्डा 2014 में करीब 1,70,000 वोटों से जीते और 2019 में 7,000 वोटों से हारे। 2014 में दीपेंद्र को मिली बड़ी जीत के मुकाबले 2019 की हार बहुत छोटी है। वैसे भी लोकसभा चुनाव में 50,000 वोटों तक की हार जीत को ज़्यादा नहीं माना जाता। फिर भी हुड्डा परिवार 2019 में मिली हार से आज भी डरा हुआ है, जिसकी मुख्य वजह 2019 में मिली हार नहीं बल्कि पिछले 2 चुनावों में दीपेंद्र के वोटों में आई 23.5% से अधिक गिरावट है। शायद यही कारण है कि दीपेंद्र हुड्डा 2019 की ही तरह चुनाव में चल रही मोदी लहर के चलते 2024 का चुनाव नहीं लड़ना चाहते। भूपेंद्र हुड्डा की कुमारी शैलजा व रणदीप सुरजेवाला को चुनाव मैदान में उतरने की सलाह के पीछे परिवार के इसी डर को माना जा रहा है। भूपेंद्र हुड्डा जानते हैं कि उनके बाद दीपेंद्र को रणदीप सुरजेवाला व कुमारी शैलजा के साथ खुद को प्रदेश की राजनीति में स्थापित रखना है। ऐसे में यदि 2024 में 2019 की कहानी फिर से दोहराई गई तो रणदीप व शैलजा मिलकर दीपेंद्र को प्रदेश की राजनीति में होशिये पर पहुंचाने में कोई कसर नहीं छोड़ेंगे। खुद लोकसभा चुनाव न लड़ने की बात सार्वजनिक रूप से स्वीकार कर चुके भूपेंद्र हुड्डा कभी भी नहीं चाहेंगे कि मोदी लहर में रणदीप खुद चुनाव न लड़कर पार्टी प्लेटफार्म पर सेफ जोन में रहकर प्रदेश की राजनीति में दीपेंद्र से बड़े नेता के रूप में उभरें। इसी रणनीति के तहत भूपेंद्र हुड्डा ने शैलजा के साथ रणदीप को सार्वजनिक रूप से लोकसभा चुनाव लड़ने की सलाह दी थी। राज्यसभा में पहले ही कमज़ोर पड़ रही कांग्रेस पर भूपेंद्र हुड्डा पर्दे के पीछे रहकर दीपेंद्र को लोकसभा चुनाव न लड़ाने का दबाव बनाने का प्रयास करेंगे, जिसमें अभी तक वह सफल भी होते दिखे हैं। राजनीतिक विश्लेषकों की माने तो दीपेंद्र के लोकसभा चुनाव नहीं लड़ने की चर्चाएं भी मजबूती से चल रही हैं। ऐसे में अब यह देखना होगा कि इस बार लोकसभा चुनाव से दूर रहकर भूपेंद्र हुड्डा बेटे का राजनीतिक करियर बचाने में सफल रहते हैं या फिर कांग्रेस आलाकमान राहुल, सोनिया व प्रियंका से अपने मजबूत संबंधों को बुनाकर रणदीप दीपेंद्र को लोकसभा चुनाव में उतारकर इसी साल होने वाले विधानसभा चुनाव से पहले प्रदेश की राजनीति में अपने गले की फांस बन चुके हुड्डा परिवार के कांटे को हमेशा के लिए निकालने में सफल हो पाते हैं। कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची आने में हो रही देरी के पीछे प्रदेश कांग्रेस के नेताओं की इसी कड़ी से जोड़कर देखा जा रहा है। 2014 में कांग्रेस की टिकट पर चुनाव मैदान में उतरे दीपेंद्र हुड्डा को 4,90,000 और भाजपा के ओम प्रकाश धनखड़ को 3,19,000 वोट मिले थे। 2019 के चुनाव में दीपेंद्र हुड्डा को 5,66,000 व भाजपा के डॉक्टर अरविंद शर्मा को 5,73,000 वोट मिले थे। इस अवधि के दौरान दीपेंद्र के वोट प्रतिशत में 23.5% से अधिक की गिरावट और भाजपा के वोट प्रतिशत में 47% से अधिक की बढ़ोतरी हुई। 2024 में 2 लाख नए मतदाता बने भी हुड्डा परिवार के लिए एक बड़ी चुनौती साबित हो सकते हैं। ऐसे में देखना होगा कि दीपेंद्र चुनाव मैदान में नहीं उतरने के अपने सपने को पूरा कर पाते हैं या नहीं, यह सब कांग्रेस आलाकमान पर निर्भर करेगा। राज्यसभा छोड़, मैदान में आ। जिसे कहते हैं ना भाई, पहलवान मैदान में आता लंगोट बांध करके, तैयारी से लंगोट बांध करके आ, कपड़े पहन के मत का मैदान में तो लंगोट बांध करके आ। राज्यसभा ओढ़ ना ओढ़ करके तू सुमारने लग रहा है, उसको छोड़, दे इस्तीफा। मर्दों वाली बात है। ले भाई, छोड़ दी राज्यसभा, आगे मैदान में।